हिंदू है, मुस्लिम है, चांद मियाँ है। साईं बाबा सनातनी नहीं है, भगवान नहीं, वो है चांद मियाँ। आपके चांद मियाँ कोई और है, शिरडी के साईं बाबा नहीं है। बाबा नग्न खड़े हो जाते हैं। देख लो मैं हिंदू है क्या मुसलमान हूँ, क्या देखा होगा? खतना देखा होगा। क्या बात है। उनका खुद का मलमूत्र वो लेपते थे मस्जिद में। नॉनवेज के बारे में क्या? हाँ, और वो तो खुद ही खाते थे। अरे बस करो यार, ये सब क्या है? आपकी औकात एसएससी पास करने की नहीं है, आप बगल में आईएएस का किताब लेकर के घूमते हैं। वो चिल्लम फूकते थे। यस, 24/7 गाली बहुत देते हैं साईं बाबा। वो औरत को भी वहां पे रांट के संबोधित किया है। यहाँ पे पूरे स्टूडियो में साइलेंस हो गया अभी। अभी तो अकल ठिकाने आई। सत्य साईं बाबा की बात करें, अभी एक बच्चा भी है जिसको बोलते कि हाँ ये शायद साईं बाबा का रूप है। और हमारा ये जो सोसाइटी है ना इतना खतरनाक है ना, कल को कोई एक 8 साल का बच्चे को खड़ा कर देंगे। ये साईं बाबा का अवतार है। वो भ्रम को आज ही तोड़ देता हूँ। ये ग्रंथ ही वो 8 साल का बच्चा है। साईं बाबा सनातनी नहीं है। यहाँ तक कि लिखा है कि द्वारका माई में ही मलमूत्र विसर्जित करते थे मस्जिद में, और उसको लेपते थे ऐसा गोबर की तरह, कभी दुर्गंध नहीं आती थी। अब ये सब लिखा है। जैसे अभी हम गाय का अपना गोबर लेपते हैं। तो किस लेवल का अवधूत अवस्था है वो? मतलब उनका खुद का मलमूत्र वही विसर्जित करते थे, वही विसर्जित करते थे, और उसको लेपते थे ऐसा, जैसा गोबर को लेपते थे ना पहले जमाने में। हाँ हाँ। लेकिन दुर्गंध नहीं आती थी। और ये भी है लिखा हुआ है, ये भी 7वें अध्याय में है। वही मलमूत्र विसर्जित करके ध्यान में पूरी तरह से निमग्न रहते थे। कुछ और ग्रंथों में क्लियरली लिखा है कि वो लेपते थे करके। पर वो क्यों, रीजन क्या था उसका वो करने का? ये बताने का मकसद था कि जब आप उस ऊंचाई पे पहुंचते हो तो आपके लिए विधि निषेध गिर जाते हैं। विधि निषेध, हाँ, सबसे पहले 2 वर्ड का मतलब बता देता हूं। विधि यानी ये कर्म शुद्ध है, ये तुम्हें करना है। निषेध यानी ये कर्म तुम्हें नहीं करने हैं, रूल ये रेगुलेशन त्याज्य है। उस सबके परे हो जाते हैं। सबके परे हो जाते हो तुम, और उसी को अवधूत अवस्था कहते हैं। मैं ना ये और थोड़ा अच्छे से समझाने के लिए और एक एग्जांपल लेता हाँ हूं। प्लीज प्लीज। एक बार है ना, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की कहानी है। एक बार कुछ संदर्भ निकला ऐसा, विवेकानंद और दूसरे सारे शिष्य बैठे हैं रामकृष्ण परमहंस के सामने, और रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद जी से कह रहे हैं कि देख, भविष्य में तुझे बाहर भी जाना पड़ेगा, आउट ऑफ कंट्री। तो वहाँ पे वक्त पड़े, क्योंकि वहाँ पे वेजिटेरियन खाने वाले बहुत कम मिलेंगे तुझे, और तुझे वहाँ पे उनका सपोर्ट लेना है। तो अगर वो नॉनवेज परोसे तो आंखें मूंद करके प्रसाद मान करके खा लेना। वहाँ पे ये झंझट मत पालना कि यहाँ पे मैं कैसे करूँ। अगर नॉनवेज तेरे ताट में गिरता है, खाने की नौबत आ जाए तो खा लेना। इतना सुनते हैं तो दूसरे जो शिष्यगण होते हैं ना, उनके मन में मतलब संदेह मतलब मचलने लगता है कि जीवन भर हमको कहा कि उसके गंध से भी दूर रहना, हमारे ही गुरु है ये, और बोलते हैं नरेंद्र को कह रहा है, मतलब विवेकानंद को कह रहा है कि अगर तू जाता है बाहर तो तू खा सकता है। तो एक पार्शियलिटी हो गई। पार्शियलिटी बोलो, एक जेलसी बोलो, या फिर मन में। तो आखिर में वो लोग से रहा नहीं जाता, और ठाकुर करके बोलते थे, मतलब गुरुदेव को, मतलब रामकृष्ण परमहंस को। बोले, ठाकुर आपकी ये बात पची नहीं। बोले, आपने ऐसा क्यों बोला? जो आंसर दिया है ना रामकृष्ण परमहंस ने, सैल्यूट है उनको। बोलते हैं, तुम में, विवेकानंद में जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का जो ज्योति है ना, वो दावानल की तरह दहक रहा है। इतना बड़ा है वो दावानल, है वो भट्टी है वो। उसमें अगर मैं गीली लकड़ी भी डाल दूं ना तो जल के खाक हो जाएगी। लेकिन तुम्हारे अंदर में जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का जो दिया है ना, छोटा से दिए की तरह तिमतिमा रहा है। वो सूखी लकड़ी फेंक के भी मारूंगा तो बुझ जाएगी। इसलिए कंपेयर मत करना बोले अपने आप को विवेकानंद से। वो भट्टी है बोले, ज्ञान, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का भट्टी है वो। उसमें गीली लकड़ियां भी 2-4 गिर जाए तो खाक, जल के खाक हो जाएगी। 1-2 बार ऐसे नॉनवेज खा लिया सर्कमस्टेंशियल, यस, बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंसेस और मजबूरी में, क्या बात है, वो खाया
तो उससे कुछ उनका कुछ इतना बिगड़ने वाला नहीं है। पर तुम्हारे जैसे जो छोटे दिए वाले लोग हैं जिनका इतना नॉलेज अभी तक बाहर हुआ नहीं है ना, उनका अपलिफ्टमेंट इतना हुआ है, आप खाओगे तो शायद आप कन्वर्ट हो जाओगे और आप बार बार खाने लगोगे। बिल्कुल 100%। यही मतलब है यही उसका। मतलब है उसका। मतलब सूखी लकड़ी भी फेंक के मारूं तो भी हाँ बुझ हाँ, जाएगी। हाँ, एक बार भी खा लिया तो आपको आदत पड़ सकती है, उसको नहीं। स्वामी विवेकानंद जी को नहीं लगेगी आदत। मतलब वो उस अवस्था पे पहुंचे हुए हैं कि गीली लकड़ियां खाक कर सकते हैं। उसी तरह से बाबा भी मतलब इतने ऊंची अवस्था पे थे कि उनको वो सारी चीज़ें, अरे जिसने टेस्ट को ही जीत लिया हो वो मांस क्यों खाएगा, और जो ये जानता हो कि वो तामसिक आहार है वो क्यों खाएगा। बस सबको साथ लाना चाहते थे, वो एक मजबूरी के तहत उन्होंने वो काम किया। लेकिन बाकी सारी चीज़ें मैंने एक साफ कर दिया उसी अध्याय से कि अगर उन्होंने परोसा है तो वो बंदे का मांस छूटना तय है। ये एंड पे मैं ये बोल करके इसको यहाँ पे ख़त्म करूँगा। आज मुझे ऐसा लगता है सर कि सब्सक्राइबर्स को बहुत अच्छा नॉलेज मिला होगा, बहुत सारे कंट्रोवर्सीज क्लियर हुए होंगे, और जो लोग ऐसे समझो कि कोई साईं बाबा से जुड़े हुए थे और कोई भी चीज़ों से खफा हो गए, उनके सारे डाउट्स चलो उन्होंने पढ़ाई नहीं की पर उनकी चलो श्रद्धा तो सच्ची थी, उनको एक किसी ने मैन्युपुलेट किया होगा और वो बाबा से दूर हो गए होंगे, तो आज वो वापस पास में क्या बात है, आ सकते हैं। उनको एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिला तो होगा। मुझे लगता है उनको कॉन्फिडेंस मिलना बहुत जरूरी था। और एक बहुत बड़ी चीज हुई है जो आपने यहाँ पे साइंस चरित्र रखा है, हाँ वो पढ़ना है, वो आपने बताया आज, हाँ जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। मैं डेफिनेटली इस पॉडकास्ट के माध्यम से मतलब संस्थान को, शिरडी साईं बाबा संस्थान को, बल्कि सारी डिवोटीज को भी मैं सच में मतलब प्रार्थना करूंगा कि वो छोटी वाली वाकई में बंद कर दें। हाँ, और ये बड़ी जो वाली बड़ी है, वाली है बस यही रिलीज क्योंकि मार्केट उनको- में होगी नहीं तो लेगा हाँ, क्योंकि नहीं। उनको बिजनेस नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि Right. वो जो चीज बेच रहे हैं, नहीं, अगर उसके चलते इतनी सारी समस्याएं खड़ी हो रही हैं तो फिर उसको जल्द से जल्द बंद कर देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ये आज बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक एनलाइटनिंग एपिसोड था। वी आर वेरी श्योर कि Yes. इसमें कमेंट आएंगे कि पार्ट 2 जल्दी यस बनाओ। यस यस। सो धन्यवाद, आप यहाँ तक आए सर, थैंक यू वेरी मच। हमको काफी कमेंट्स आते हैं कि अरे आप गेस्ट के बीच में बहुत बोलते हो, गेस्ट के बीच में बहुत बोलते हो। आज वो शायद आज बहुत कम बोले हैं। एक और चीज मेरे को पूछनी थी, ये अपना साईं चरित्र कितने सारे लैंग्वेजेस में होगी, करेक्ट? मैक्सिमम लैंग्वेज, मैक्सिमम लैंग्वेज, मैक्सिमम तो सारे लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो ये हिंदी वाली है। हाँ इसका काकरिया करके नाम है, राइट? यस यस, काकरिया राइटर है। काकरिया राइटर। हाँ उन्होंने लिखी है, हाँ अनुवाद किया है, और मेन तो ओरिजिनल जो है वो मराठी में है। तो आप अगर मराठी जानते हो तो आप ओरिजिनल मराठी भी ले सकते हो। तो अगर आपको आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू विन विन वर्ल्ड। और कमेंट में बताइएगा अगर आपको कोई गेस्ट को बुलाना है तो हम उसको बुलाने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए ओम साई राम। ओम साई राम, ओम साई राम।